औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डिज़ाइंस बनाए थे, जिसमें हम लोगों ने एक स्लाइडर बनाया, एक ये सेक्शन बनाया जिसमें नाम लिख दिया हम लोगों ने, एक प्रोजेक्ट का सेक्शन विथ आइकन और इमेज हम लोगों ने बनाया, और एक उसके पीछे फिक्स्ड इमेज जो है वो लगा दिया। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाया हम लोगों ने, जिसको आगे चल के हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक मसला आ रहा है, वो ये इस हेडर का है। और दूसरा, जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करते हो code.chalshoppingpay.com, तो फर्स्ट पेज आप लोगों को वो नज़र नहीं आता जो कि हम लोगों ने बनाया हुआ है, which is this one। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि पहला, जैसे ही हम लोग ये वेबसाइट ओपन करें तो पहला पेज जो है वो हमें ये होम का पेज नज़र आए, जो कि हम लोगों ने बनाया हुआ है। उसके लिए ऑप्शन आता है कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आप लोगों को नज़र आएगा अपीयरेंस के अंदर, और अगर अपीयरेंस के अंदर आप लोगों को कस्टमाइज का ऑप्शन नज़र नहीं आता तो आप लोग थीम को चेंज कर लें फिलहाल। तो मैं थीम्स में आ जाता हूं, और थीम्स में आके मैं इस थीम को एक्टिवेट कर देता हूं। हमारी थीम एक्टिवेट हो चुकी, और अब हमें अपीयरेंस के टैब के अंदर कस्टमाइज का बटन नजर आएगा। कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करें, और यहां से आप लोग बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे होम पेज की सेटिंग चेंज करनी है, तो मैं आ जाऊंगा होम पेज के ऊपर, और यहां पर लिखा हुआ है योर लेटेस्ट पोस्ट। इसको चेंज करके मैं कर दूंगा स्टैटिक पेज, और होम पेज जो सिलेक्ट करूंगा वो रखूंगा होम, और पोस्ट पेज को मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरे पास ये चीज अब आ चुकी है, राइट, मेरा पहला पेज। और यहां पर होम पेज के लिए मेन्यू भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ओके, तो हमारा होम पेज की जो सेटिंग है वो अब हो चुकी है। हम लोग वापस चले आते हैं, और यहाँ पर आके साइट आइडेंटिटी में आते हैं, और ये वाली चीज़ें ज़रा हम लोग चेंज कर देते हैं। तो साइट टाइटल हम लोग लिख देते हैं कि प्रैक्टिस, और टैगलाइन आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, टैगलाइन को। साथ ही साथ आप साइट का आइकन भी मेंशन करवा सकते हैं। तो लेट्स से मैं इस वक्त साइट का आइकन ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं, और इसमें आइकन के लिए मैं इस फेस को सिलेक्ट कर देता हूं, और इसको क्रॉप कर देते हैं। और अब आप लोगों को यहां पर साइट का आइकन नजर आएगा, जो कि पहले सिर्फ वर्डप्रेस था। साथ ही साथ यहां पर प्रैक्टिस की जगह पे अगर हम लोग लोगो लगाना चाहते हैं तो मैं सिलेक्ट करूंगा लोगो को, और कोई सिलेक्ट कर लेते हैं लोगो। लेट्स सी कि मेरे पास कोई फाइल पड़ी हुई हो, तो यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, डाउनलोड्स वेबसाइट 2, एंड ये रहा एक लोगो मेरे पास अवेलेबल है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और इस लोगो को हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। बाद में हम लोग इसको चेंज भी कर लेंगे, और मत से दिस वन यहाँ तक काफ़ी है ये, और इसको हमने कर दिया क्रॉप इमेज, एंड ये हमारा आ गया अब लोगो साइट टाइटल की जगह पे। तो हमारा लोगो बन चुका, साइट टाइटल आ गया। एंड अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक और चीज़ है कलर्स के बारे में, कि डिफ़ॉल्ट कलर्स जो हैं वो कौन से हो आपके थीम के। तो राइट नाउ बैकग्राउंड कलर जो हमारा लगा हुआ है वो इस कलर का लगा हुआ है, एंड हेडर एंड फुटर के बैकग्राउंड कलर्स जो हैं वो वाइट हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर आप लोग कस्टम कलर्स भी डिफाइन कर सकते हो। तो देखें, जैसे ही मैं कस्टम कलर्स को डिफाइन कर रहा हूँ तो आप लोगों को मेन्यू के अंदर चेंजेस नज़र आएंगी कलर के हिसाब से। एंड वापस आ जाते हैं, और थीम ऑप्शंस में आते हैं, और यहाँ पर ठीक है, ये कुछ अलग ही ऑप्शंस हैं, इनको भले छोड़ दें आप लोग। फिक्स बैकग्राउंड इमेज का एक है हमारे पास, कि टेम्पलेट किस तरह का हो, कवर टेम्पलेट, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड इमेज, इसके पीछे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी बैकग्राउंड इमेज नहीं है,
वाइट कलर है। अगर मैं चाहता हूं कि कोई इमेज बैकग्राउंड में आए कंटिन्यूअसली तो मैं वो लगा सकता हूं। तो चूज इमेज अगर मैं कर दूंगा तो पीछे एक इफेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज का। फिलहाल मैं इसको नहीं लगा रहा और वापस आ जाता हूं, मेन्यूज के ऊपर आऊंगा और मेन्यू मैंने पहले से ही एक बाय डिफॉल्ट होम बना हुआ है और मैं अगर कोई और क्रिएट करना चाहूँ मेन्यू तो यहाँ पर मेन्यू नया क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन मेन्यूज हम लोग यहाँ से क्रिएट नहीं करते, वो मेन्यूज का ऑप्शन आता है बाहर डैशबोर्ड के ऊपर, वहाँ से हम लोग मेन्यूज को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मेन्यूज को नहीं चढ़ रहे। और कुछ विजिट्स होते हैं एक्स्ट्रा, फुटर के अंदर कुछ चीज़ें आप लोगों को नजर आएंगी नीचे, ये पावर्ड बाय वर्डप्रेस एंड टू द टॉप। इसके ऊपर अगर आप लोग आ जाते हो तो यहाँ पर इन चीज़ों को एडिट कर सकते हो या नई चीज़ें लगा सकते हो। ओके, एडिशनल CSS लगा सकते हैं अगर आप लोग ऊपर मेन्यूज के ऊपर या किसी सेक्शन को क्लासेस दे दें या आईडीज दे दें, तो उन आईडीज या क्लासेस को थ्रू CSS आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, जो कि अगले एडवांस लेक्चर्स के एडवांस लेक्चर के अंदर हम लोग चेक भी करेंगे। ओके, वापस मैं आ जाता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ ताकि हमारी जो सेटिंग थी डिजायर्ड वो अपीयर हो जाए। और मैं वापस आ जाता हूँ बिल्कुल बाहर और पेजेस पे आ जाता हूँ और पेजेस पे 2 पेजेस और क्रिएट कर देता हूँ ताकि फिर मैं मेन्यूज के लिए कुछ और चीज़ें कर सकूँ। तो एक और पेज हम एडिट कर देते हैं, एड न्यू पे क्लिक किया मैंने और न्यू जो है वो पेज होगा लेट्स से अबाउट अस और इसका भी टेम्पलेट जो है आपने सेलेक्ट करना है एलिमेंटर फुल विड्थ। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश, एंड वंस अगेन वापस आता हूँ और एक नया पेज ऐड करता हूँ एक और इन पेजेस के अंदर फिलहाल मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, सिर्फ पेज के नाम लिख दिए हैं और इसमें कर देता हूँ कॉन्टेक्ट अस और इस पेज को भी कर देता हूँ एलिमेंटर फुल विड्थ और पब्लिश। तो हमारे 2 पेजेस बन गए, एक अबाउट अस और दूसरा कॉन्टेक्ट अस, या सिर्फ कॉन्टेक्ट भी कर दें तो भी ठीक है। ओके, सो दिस इज इट। वापस आ जाते हैं और अब मेन्यू क्रिएट करते हैं। पर अभी तक हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है वो हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आऊंगा और लिखूंगा, नई टैब में आ जाए बल्कि, और यहाँ पर आके लिखें कोड डॉट चल शॉपिंग पे .com और राइट नाउ आप लोगों को नजर आ रहा है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट एंड होम। लेकिन मैं चाहता हूँ अबाउट होम आगे हो, फिर हो अबाउट अस एंड देन हो कॉन्टेक्ट। तो मैंने इस मेन्यू को भी जरा चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आप आएंगे अपीयरेंस और मेन्यूज के अंदर और मेन्यूज पे आने के बाद आप लोग करेंगे इस पर लेट्स से मैन मेन्यू एक में बना लेता हूँ और उस मेन्यू को क्रिएट कर देते हैं। मेन्यू क्रिएट हो जाने के बाद आपने कॉन्टेक्ट एंड अबाउट अस दोनों पे ऐड कर देना है इस मेन्यू के अंदर। तो हमारे दोनों ही तो जो पेजेस हैं वो नज़र आ रहे हैं और होम भी मुझे ऐड करना है इस मेन्यू के अंदर। तो मैंने होम भी ऐड कर दिया, कॉन्टेक्ट भी कर दिया एंड अबाउट अस भी कर दिया। अगर मैं इनको ऊपर नीचे करना चाहूँ या पहले नंबर पे कौन सा होना चाहिए तो मैं इस तरह से इनको सीक्वेंस दे सकता हूँ। तो राइट नाउ मैं रखना चाह रहा हूँ कि होम पहले हो, फिर अबाउट अस हो और फिर कॉन्टैक्ट हो। इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहां पर आते हैं, इसको मैं रीलोड करता हूं और रीलोड करने के बाद आप लोगों को चेंजेस जो है वो डिफरेंट नजर आनी चाहिए। ओके, तो हम लोग इसको कर देते हैं सेव। मेन्यू हमारा सेव हो चुका। अब इसको जरा चेक करते हैं कि हमारा मेन्यू ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी भी हमें मसला नजर आ रहा है कि ये जो मेन्यूज है वो एक अलाइनमेंट में नहीं आए। तो इसका एक और हल है, कभी कभार कुछ थीम्स के साथ इस तरह का मामला पेश आ जाता है। तो हम लोग दोबारा से जाएंगे कस्टमाइज के अंदर और कस्टमाइज में आके हम लोगों ने मेन्यूज के ऊपर आना है और मेन मेन्यू को सिलेक्ट कर देना है एज आवर डिफॉल्ट मेन्यू।
और डिफ़ॉल्ट मेन्यू में यहाँ से अगर हम लोग सिलेक्शन सेट करें, रीऑर्डर करें इसको, तो अच्छे रीऑर्डर इट एंड या इसको करें पब्लिश एंड इट्स नॉट वर्किंग वेल डेस्कटॉप, और साथ ही साथ इसको भी ख़त्म करें। और अब जो है ये हमारे सीक्वेंस में आ गया। तो सीक्वेंस में आने के लिए थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए था और इसकी रीअरेंजमेंट करनी थी, ठीक है। तो अब करंट मेन्यू जो है वो अब हमारा होम मेन्यू हो चुका है और यहाँ से हम लोगों ने इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर दी है। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आप लोगों को करंटली आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियोस के अंदर जैसे जैसे मैं इन चीज़ों को हल करूँ तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल हों, जो कि मुझे चीज़ें डिफ़िकल्टी पेश आई या ट्रबल पेश आई तो आप लोगों को भी इस तरह की ट्रबल पेश आ सकती है। तो आप लोग अगर इसको फॉलो करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वे अराउंड क्या है चीज़ों को रिजॉल्व करने का। ओके, तो अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा वापस, बिल्कुल वापस, और इसको एग्जिट कर देते हैं क्योंकि हमारी ये चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और इसको करते हैं रीलोड ताकि देखें कि हमारा पेज किस तरह से नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ इट, होम, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अब हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है। तो अगर हम जाना चाहें अबाउट अस के पेज के ऊपर तो यहाँ से मैं अबाउट अस के पेज पे आ गया और इसी तरह से कॉन्टैक्ट अस के पेज पे भी आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई कंटेंट जो है वो इन पेजेस के अंदर अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल खाली पेजेस हैं। तो अगर मैं अबाउट अस के अंदर कुछ कंटेंट डालना चाहता हूं तो मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आना चाहिए, पर अगर नहीं आ रहा तो बेहतर ये है कि आप लोग वापस डैशबोर्ड पे जाएं और डैशबोर्ड पे जाके आप लोग जाएं पेजेस के ऊपर और पेजेस में आके आप लोगों ने करना है, लेट्स से अबाउट अस को मैं एडिट करना चाहता हूं तो आपने लिखना है एडिट। जैसे ही एडिट के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को दोबारा से एक ऑप्शन नजर आएगा एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। यहां पर चेक कर लीजिएगा आप लोगों का जो टेम्पलेट है वो एलिमेंटर फुल विड्थ सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूं एडिट विद एलिमेंटर और इसको पहले लीव दबा दें, नहीं तो अपडेट करना बेहतर रहता है अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन की हुई हो तो। अच्छा, अब यहां पर आके मैं जो है वो एक नया सेक्शन ऐड कर देता हूं सिंपल सा, और उस सेक्शन को फुल विड्थ कर देता हूं और उस सेक्शन में बैकग्राउंड के अंदर मैं एक इमेज डाल देता हूं और कुछ फाइल्स अपलोड करता हूं। और फाइल अपलोड करते वक्त मैं देखता हूं कि मेरे पास कौन सी फाइल अपलोड, लेट्स से दिस वन, और इसको मैं ओपन कर देता हूं। मैं अभी डमी फाइल्स जो है वो अपलोड कर रहा हूं। आप लोग एक प्रोसेस के साथ सही वाले डिसीजन लेके फिर जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ पोस्ट करिएगा। इसकी पोजीशन जो है वो मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जो कंटेंट है वो हमें नज़र आता रहे। इसकी अटैचमेंट डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं और इस लेआउट की जो साइज़ है इसकी वो हाइट जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं। तो मैं मिनिमम हाइट रखता हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यस, दिस मच इज़ ओके। और एक और चीज़, पीछे कुछ पहले से ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर मैं चाहता हूँ वो वाली चीज़ ना आए तो मैं टॉप सेंटर कर देता हूँ। अब सिर्फ वर्डप्रेस आ रहा है और यहाँ पर क्योंकि हमारा पेज जो है वो अबाउट अस वाला है तो मैं यहाँ पर भी अबाउट अस लिखवा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा टूल्स के अंदर जहाँ से मैं एलिमेंट उठा सकता हूँ, हेडिंग का एलिमेंट उठाऊँगा और इसको सेंटर करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा अबाउट अस और इसका कलर जो है चेंज करवाना है तो मैं यहाँ पर आके इसका कलर चेंज करवा सकता हूँ। लेट्स मेक इट सेकेंडरी, नहीं मज़े का नहीं है ये, नो, लेट्स मेक इट वाइट। ओके, बेहतर है। इसकी टाइपोग्राफी यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी है, कोई भी उठा लें, ठीक है, इट्स अप टू यू। ओके, तो एक चीज़ तो हो गई। अब दूसरी चीज़, इसको मैं करता हूँ, एक और सेक्शन को ऐड करवाना चाहता हूँ तो प्लस की साइन पे क्लिक करूंगा, एक और सेक्शन यहाँ पर इंसर्ट करवा दूंगा। ओके, तो इस अबाउट अस वाले पेज को हम लोग थोड़ा जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं।
और जल्दी जल्दी से क्रिएट करने के लिए मुझे प्लस पे क्लिक नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे मैनुअली सारी चीजें सेट करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां से टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूं और ये मैंने क्लिक किया और यहाँ कैटेगरी से मैं कहूंगा कि अबाउट वाली कैटेगरी मुझे बताओ, और ये बहुत सारी अबाउट वाली कैटेगरीज आपके पास आ गई और यहां से आप लोग कोई भी सेक्शन उठा के इंसर्ट करवा सकते हो। तो दिस वन लुक्स गुड। डू रिमेंबर कि ये वाली चीजें इंसर्ट करवाने के लिए आप लोगों को टेम्पलेट्स लाइब्रेरी के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, तो वो सेक्शन मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, वो बड़ा ही इजी है। आपको अकाउंट जैसे आप लोग इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आप लोगों को अकाउंट बनाने के लिए कहेगा और आप लोगों ने अकाउंट बना देना है। तो मैं यहां पर इंसर्ट करवा देता हूं डायरेक्टली इस ब्लॉक को। थोड़ा सा इसने टाइम लिया और इसने जो है वो इस ब्लॉक को इंसर्ट कर दिया है और यहां पर इसके कलर जो है वो बड़े ही धीमे धीमे नजर आ रहे हैं, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं और सेकेंडरी कलर रखता हूं थोड़े से, जो कलर्स हैं हमारे वो ज्यादा जाहिर हो जाएं, डार्कर कलर हो। और यहां से हम लोग जो स्टाइल टाइपोग्राफी चेक कर रहे थे, तो फॉन्ट फैमिली डिफॉल्ट नहीं बल्कि हम लोगों ने कौन सी रखनी है, एक ही जो रोलो को हम लोग रखते आ रहे हैं, तो हम लोगों ने वही वाली फॉन्ट फैमिली रखनी है। ओके, तो एक सेक्शन बन गया। एक और सेक्शन डालना चाहते हैं इसके नीचे, तो हम लोग दोबारा से प्लस के ऊपर साइन क्लिक कर देते हैं और यहां से लेट्स से मैं क्लाइंट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहां से आप लोग आवर क्लाइंट्स का सेक्शन ले सकते हो, जैसे दिस वन। तो मैं इसको इंसर्ट करवा देता हूं या इसको भी इंसर्ट करवा सकते हो, लेकिन मेरी थीम जो है वो व्हाइट चल रही है तो मैं इसी को ही इंसर्ट करवाता हूं व्हाइट वाले। मच बेटर। अब हमारे क्लाइंट्स भी आ गए, इनका थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। स्टाइल पे आ जाते हैं, टाइपोग्राफी पे वंस अगेन यहां पर लिखते हैं RULUKO एंड दिस इज इट। पर हमारा जो अबाउट का पेज है वो भी अब बिल्ड हो चुका। मजीद इसको हम लोग सेट करेंगे आगे चल के लेक्चर्स के अंदर। इसको मैं अपडेट कर देता हूं और अपडेट करने के बाद मैं यहां दूसरे टैब में आके पेजेस के ऊपर आ जाता हूं और पेजेस में आने के बाद अब कॉन्टेक्ट वाला जो पेज है उसको एडिट करना है, तो मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूं दोबारा से। ये वाले हिस्से को बंद कर देते हैं क्योंकि मैंने इसको अब जो है सेट कर दिया है। जो जो चीजें मुझे चेंज करनी थी इस पेज के अंदर या डालनी थी, फिलहाल के लिए वो मैंने डाल दी। मैं इस पेज को बंद कर देता हूं और कॉन्टेक्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। यहां पर केयरफुली चूज करना है कि जो हमारा टेम्पलेट हो वो एलिमेंट्री फुल विड्थ हो। कुछ थीम्स में आपको ये वाला ऑप्शन पेज एट्रीब्यूट्स के अंदर नजर आएगा, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अच्छा, मैं अब इसको ना एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूं। ओके, तो हमारा जो कॉन्टेक्ट वाला पेज है वो अब लोड हो चुका है। यहां से मैं एक सेक्शन डाल देता हूं जैसे प्रीवियस में डाला था और यहां से स्टाइल में आके बैकग्राउंड पे आके इमेज पे आते हैं और इमेज वही वाला चूज करते हैं जो कि हमने अबाउट अस के लिए चूज किया था। यहां से इसकी पोजीशन जो है वो टॉप सेंटर कर देते हैं और यहां पर हम लोग एलिमेंट्स में आके उठाते हैं हेडिंग वाला एलिमेंट और इसको सेंटर कर देते हैं और यहां पर मेंशन करते हैं कॉन्टेक्ट अस और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। और इसका कलर चेंज करने के लिए आएंगे स्टाइल में, यहां पर आएंगे कलर्स के ऊपर और इसका कलर भी व्हाइट कर देते हैं। यहां सेक्शन में आते हैं, टेम्पलेट चूज करते हैं और टेम्पलेट में हम लोग ब्लॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और ब्लॉक्स में से उठाते हैं हम लोग अब कॉन्टेक्ट। और कॉन्टेक्ट में से आपने ये प्रो वर्जन्स नहीं उठाने, ये तो पैसे लेंगे आपसे, तो हम लोगों ने फ्री वाला जो है कोई ना कोई उठाना है टेम्पलेट। तो फ्री वाला टेम्पलेट लेट्स सी, ओके दिस वन, ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको जो है वो क्लिक कर देता हूं और मैंने कर दिया इसको इंसर्ट और ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट और ये रहा हमारा इमेज, सॉरी मैप। और इस मैप को अगर मैं एडिट करना चाहूं तो मैं यहां से एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये पेंसिल का जो निशान है, और लोकेशन में अपने इंस्टीट्यूट की डाल देता हूं, तो मैं लिखूंगा दी इंस्टीट्यूट। सो इट विल टेक अ लिटिल टाइम और ये रहा सी। तो मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो
गूगल लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है, तो इसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोकेशन में इसका नाम ही लिखना पड़ा है। और यहां से ये जो धीमे धीमे अल्फाज हैं इनको मैं डार्कर कर देता हूं, स्टाइल में जाता हूं और यहां से सिलेक्ट कर देता हूं सेकेंडरी। इसी तरह से इसके ऊपर भी आ जाता हूं, स्टाइल पे आता हूं और यहां से सिलेक्ट करता हूं जी सेकेंडरी। सिमिलरली फॉर दिस वन स्टाइल के बाद कलर्स एंड सेकेंडरी। और यहां पर कुछ आइकन्स होने चाहिए, सोशल आइकन, फेसबुक, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब के, और इनको भी, बल्कि ये नजर आ रहे हैं तो ये कलर्स ठीक है मेरे लिए, ये सही हैं। आगे चल के आप इनके ऑफिशियल कलर्स या कस्टम कलर्स भी डिफाइन कर सकते हो इस टैब से, इस टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद। मच बेटर, कॉन्टेक्ट अस का पेज भी हमारा सेट हो चुका। अगर कोई और टेम्पलेट भी इसके नीचे डालना चाहते हैं FAQs का, तो वो भी डाल सकते हैं। आगे चल के हम लोग कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, वो भी डालना सीखेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। सो टिल देन सी यू। इसको मैं अपडेट कर देता हूं और एक बार विजिट कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट अब दिख कैसी रही है। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूं, यहां से अपडेट कर दिया और यहां पर राइट क्लिक करके मैंने ओपन कर दिया इन प्राइवेट ब्राउजर या इनकॉग्निटो ब्राउजर में ओपन कर लें और अपनी वेबसाइट का नाम लिखें। अगर आप लोकल होस्ट पे हैं तो आप लोग लिखेंगे लोकल होस्ट / फोल्डर का नाम और इंटर दबा देंगे, प्रीटी सिंपल। लेकिन मेरी क्योंकि ये वेबसाइट लाइव है तो मैं लिखूंगा code and चल shoppingpay.com और ये रही हमारी वेबसाइट। और इस वेबसाइट को हम लोग जरा देखें तो ये हमारा मेन पेज है जो कि हमारा होम पेज है। और मैं अबाउट अस के ऊपर आ जाता हूं, क्लिक करूंगा अबाउट अस पे यहां पर, और ये रहा हमारा अबाउट अस का पेज, लुक्स प्रीटी गुड। और फिर आ जाते हैं कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर और यहां पर क्लिक करेंगे एंड दिस इज इट। ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट का पेज।